गुरु प्यारी साध संगत जी, आप सभी को प्यार भरी राधा स्वामी जी। साध संगत जी, आज 6 अप्रैल को बाबा जी ने जम्मू में बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से सत्संग फरमाया जी। बाबा जी ने कहा, अभी भी टाइम है, संभल जाओ नहीं तो बहुत पछताना पड़ेगा। आज संगत का सैलाब जम्मू में उमड़ पड़ा था जी। ज़्यादातर संगत का मानना था कि आज जम्मू में हजूर जी सत्संग फरमाएंगे, क्योंकि पिछले दिनों ऐसी ही खबर हर चैनल पर आ रही थी जी। लेकिन बाबा जी की मौत से आज बाबा जी ने ही सत्संग फरमाया और सत्संग के एकदम बाद बाबा जी जम्मू से दोदर सेंटर और फिर जालंधर सेंटर में गए जी। आज बाबा जी को गायक हंसराज हंस जी के घर जाना था जी। संगत जानती होगी कि हंसराज हंस जी मुंबई सेंटर में सेवादार है। साथ संगत जी, आइए अब सुनते हैं आज का सत्संग। बाबा जी ने जो कुछ समझाया, हम कोशिश करेंगे कि इस वीडियो के जरिए आप तक पहुंचा सके जी। आज बाबा जी ने स्वामी जी महाराज की वाणी ली, धुन सुनकर मन समझाई, कोट जतन से यह नहीं मानी, पर सत्संग फरमाया जी। बाबा जी ने फरमाया, स्वामी जी महाराज हमें इस वाणी के जरिए समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि हमें अपने मन को काबू कैसे करना है। हमें मन पर काबू पाने की ज़रूरत है। आज इंसान जो भी कर रहा है, वो चाहे अच्छा हो या बुरा, वो सब कुछ मन के अधीन होकर ही कर रहा है। आज इंसान बाहरमुखी हुआ पड़ा है। बाबा जी ने कहा, अलग अलग समय में अलग अलग महापुरुष आए, हमारे दरमियान और बाहरमुखी साधनों का सहारा लिया। महापुरुषों ने बाहरमुखी साधनों का सहारा हमें समझाने के लिए लिया गया था, लेकिन हमने इन्हीं बाहरमुखी साधनों को सच समझ लिया और इन्हीं बाहरमुखी साधनों में फंस कर रह गए। हमने कभी अंतर्मुखी होकर मन पर काबू करने की कोशिश नहीं की। अगर मन के अधीन ही रहे तो जैसे यहाँ आए थे वैसे ही यहाँ से एक दिन चले जाएंगे। बाबा जी ने कहा, आज इंसान जो भी कर रहा है वो सब कुछ मन के कहने पर कर रहा है। बाबा जी ने हजूर स्वामी जी महाराज को याद करते हुए फरमाया, हजूर जी फरमाया करते थे कि मन अगर काबू में है तो इससे अच्छा और पक्का कोई दोस्त नहीं, और अगर मन काबू में नहीं तो इससे बड़ा कोई दुश्मन नहीं हो सकता। फिर एक सोच प्रचलित हुई कि शायद मन एक नहीं बल्कि दो हैं। एक वो है जो हमें अच्छी तरफ ले जाता है और दूसरा वो है जो हमें बुरी तरफ ले जाता है। यहाँ पर बाबा जी ने कबीर साहब की वाणी का उदाहरण देते हुए समझाया जी। कबीर मन तो एक है, भावे जहाँ लगाए, भावे गुरु की भक्ति करे, भावे विष कमाए। बाबा जी ने कहा, मन तो एक ही है, एक ही मन हमें अच्छी और बुरी तरफ खींचता है। अब यह हमें अपने विवेक की ताकत से तय करना है कि हमें मन के कहे चलना है या मन को अपने कहे चलाना है। लेकिन आज हम खुद ही मन के गुलाम हुए बैठे हैं, मन के इशारों पर नाचते हैं। हम बड़ी आसानी से कह देते हैं कि हमारा तो मन ही नहीं लगता। बाबा जी ने कहा, सारा खेल यह मन ही तो खेल रहा है। बाबा जी ने कहा, ए मन मैला अंधा है, किस आँख सुनावा। आज मन पर माया का पर्दा चढ़ा हुआ है और उस माया के नीचे दबकर मन अपनी असल अवस्था को भूल कर बैठा है। बाबा जी ने मन की असल अवस्था के ऊपर समझाया, मन तू जो स्वरूप है, अपना मूल पहचान। बाबा जी ने कहा, आज हमारे मन की जो अवस्था है, क्या असल में यह हमारे मन की असल अवस्था थी? मन तो निर्मल था, लेकिन जन्मों के कर्मों की मैल ने इसे गंदा कर दिया है। जैसे एक बर्तन को अगर साफ न किया जाए तो उस पर मैल की परतें चढ़ने लगती हैं और एक दिन बर्तन को लगने लगता है कि यह मैल की परतें ही उसकी असल अवस्था है। लेकिन जब कोई कहता है कि आपका बर्तन गंदा है तो हम बर्तन को रगड़ रगड़ कर धोने लगते हैं और एक के बाद एक मैल की परतें उतरने लगती हैं और एक दिन बर्तन अपनी असल अवस्था को हासिल कर लेता है। उस दिन बर्तन को समझ आता है कि मेरी असल अवस्था तो यही थी, लेकिन मैं मैल की परतों को असल मान बैठा था। बाबा जी ने कहा, आज हमारे मन का हाल भी यही है, जन्मों के कर्मों की मैल को ही सच समझ कर बैठा है। बाबा जी ने कहा, जब तक अपनी सूरत को शब्द के साथ नहीं जोड़ेंगे तब तक जन्मों की यह मैल हमारे मन के ऊपर से नहीं उतरेगी। बाबा जी ने लरारी का उदाहरण देते हुए फरमाया, जब कोई कपड़ा मैला हो जाता है तो हम उसको रगड़ रगड़ कर धोने लगते हैं।
जब दाग नहीं जाता तो हम कपड़े को ललारी के पास लेकर जाते हैं। ललारी उस पर गाढ़ा रंग चढ़ा देता है और कपड़े के दाग मिट जाते हैं। हमें भी अपने मन पर मालिक के प्रेम का गाढ़ा रंग चढ़ाना है, तभी हम जन्मों के कर्मों से छूट सकते हैं जी। बाबा जी ने कहा, गूढ़े रंग विच रंग देव जी, मैलिया ने साड़िया रूहा। बाबा जी ने कहा, हमें किसी गुरुमुख के पास जाना है और उनसे वो युक्ति हासिल करनी है जिसको अपनाकर हम अपनी सूरत को शब्द के साथ जोड़ सकते हैं, और यही वो तरीका है जिसके सहारे मालिक के प्रेम का गूढ़ा रंग हमारे मन पर चढ़ने लगेगा और मन अपनी असल अवस्था हासिल कर लेगा। बाबा जी ने कहा, आज इंसान मन के वश में हुआ पड़ा है। मन जो कहता है अच्छा या बुरा, इंसान उस काम को करने लगता है। पुराने समय में मन को काबू करने के लिए साधु महात्मा खुद को दुनिया से दूर जंगलों में ले गए। वहाँ सालों तप करने के बाद जब वापस लौटे और मन ने दुनिया की चकाचौंध दोबारा देखी तो सालों का तप एक पल में स्वाहा हो गया। फिर एक सोच प्रचलित हुई, मन जो मांगता है उसको देते जाओ और एक दिन मन अपने आप मना कर देगा। यह भी कर देख लिया, मन की भूख मिटने की बजाय और बढ़ने लगी। बाबा जी ने कहा, मन के पीछे लगकर हम उस मालिक को ही भूल कर बैठे हैं जिसने हमें सब कुछ दिया है। बाबा जी ने उदाहरण के साथ समझाया, जब एक बच्चा अपने पिता की उंगली पकड़कर मेले में जाता है तो मेले के खेल तमाशे उसको बड़े अच्छे लगते हैं, लेकिन जैसे ही पिता की उंगली बच्चे के हाथ से छूट जाती है तो बच्चे का मन मेले के खेल तमाशों से हटकर अपने बाप में लग जाता है। अब उसको वही खेल तमाशे फीके लगने लगते हैं जो कुछ देर पहले बहुत अच्छे लग रहे होते हैं। हमारा भी यही हाल है। दुनिया के खेल तमाशों में हमने खुद को गुम कर लिया है और मालिक की उंगली छोड़कर बैठ गए हैं। आगे बाबा जी ने कहा, आज इंसान ने मन को मालिक के ऊपर बिठा दिया है। मन के कहने पर इंसान मालिक से मांगता रहता है। मालिक ने जो देना था वह पहले ही दे दिया है, उसकी तो हमें कदर नहीं है। मन के बहकावे में आकर अपनी इच्छाओं को मालिक के आगे रख देते हैं। क्या मालिक ने हमें मंगता बनाकर भेजा था? आज इंसान जब भी अरदास करता है तो कुछ ना कुछ मांग करता है। बाबा जी बोले, हमें मालिक से प्यार करना है, मालिक से मांगना नहीं है। उसने पहले ही हमें इंसान का जामा देकर सब दे दिया है। 84 लाख तरह की दुनिया है, मालिक ने हमें इस काबिल समझा और हमें इंसान बनाया। सोचो, अगर आज हम 84 के चक्कर में होते तो कितने लाख सालों के बाद हमें यह इंसानी जामा मिलना था। लेकिन मालिक ने हम पर दया करके हमें सबसे उत्तम जामा दे दिया है और हम मालिक से दुनियावी चीज़ें मांगने में लगे हुए हैं। बाबा जी ने कहा, हमें कदर करनी है। दुनिया में रहते हुए जिम्मेदारियों को निभाते हुए हमें मालिक की भक्ति करनी है और भक्ति करने के तरीकों को किसी गुरुमुख से हासिल करना है। गुरुओं के दर्शन करने को भक्ति नहीं मान लेना। बाबा जी ने कहा, आज हम एक दूसरे को बड़े खुश होकर कह देते हैं कि हमने तो आज बड़े अच्छे दर्शन कर लिए। बाबा जी ने कहा, दर्शन दिए जाते हैं, लिए नहीं जाते। गुरु की गाड़ी के पीछे दौड़कर देखने को हम दर्शन मान लेते हैं। वो दर्शन नहीं, सिर्फ देखना होता है। दर्शन तो एक अवस्था है जिसमें हम अंतर्मुखी होकर बस टकटकी लगाए देखते चले जाते हैं। बाबा जी ने कहा, उसने जिसको दर्शन देने हैं उसके साथ 7 समुद्र पार जाकर भी दे देने हैं, और जिसको नहीं देने उसको सामने बैठाकर भी नहीं देने। गुरु के पीछे दौड़ने से हम बस अपने मन को झूठी तसल्ली दे रहे हैं। असल में दर्शन तभी होते हैं जब हमारी सूरत शब्द से जुड़ने लगती है। बाहरी दर्शनों से हम अपने आप को झूठी तसल्ली देने में लगे हुए हैं जी। आगे बाबा जी ने कहा, आज जो सामने बैठा है हम उसके माथे टेकने लगते हैं। बाबा जी बोले, गुरु क्या है? क्या गुरु कोई शरीर है? नहीं, गुरु कोई शरीर नहीं है, लेकिन शुरुआत शरीर से होती है, क्योंकि शरीर को शरीर ही समझा सकता है। असल में गुरु शब्द है और हमारी सूरत उस शब्द का चेला। बाबा जी ने कहा, शब्द गुरु सूरत धुन चेला। बाबा जी ने इस बात को बड़े ही खुलकर समझाया जी। जब हम किसी गुरु की शरण में जाते हैं तो गुरुमुख हमें वो युक्ति समझाते हैं जिसके सहारे हमारी सूरत शब्द के साथ जुड़ती है।
जब हम अंतर्मुखी होकर अभ्यास करते हैं तो हमारी सूरत उस शब्द रूपी गुरु की पहचान करती है जो पहले से हमारे अंदर विराजमान है। निरंतर अभ्यास से हमारी सूरत शब्द की शिष्या बन जाती है। असल में शब्द ही गुरु है जो सामने बैठा है। वह हमारा मार्गदर्शन करने के लिए बैठा है, लेकिन हम बाहरमुखी हुए बैठे हैं। बाबा जी ने कहा, जो चीज़ हमारे अंदर है उसको बाहर कितना भी ढूंढ ले, वो चीज़ बाहर से कभी नहीं मिलेगी। आज इंसान बाहरमुखी होकर तीर्थों पर नाग रगड़ रहा है, माथे टेक रहा है। इंसान खुद को झूठी तसल्ली दे रहा है। क्या ऐसा करने से कर्मों का निपटारा हो पाएगा? बिल्कुल भी नहीं। बाबा जी ने कहा, शब्द कर्म की रेख कटाए, शब्द शब्द से जाए मिलाए। बाबा जी ने फरमाया, कर्मों का निपटारा सिर्फ एक ही तरीके से हो सकता है, और वो है शब्द के साथ खुद की सूरत को जोड़ना। अगर हम सोच रहे हैं कि माथे टेकने से हमें मालिक मिल जाएंगे और हमारे कर्मों का निपटारा हो जाएगा, तो यह हमारी सबसे बड़ी भूल है। कितने भी जन्म ले लें, बिना शब्द के साथ जुड़े कर्मों का निपटारा नहीं हो सकता। आगे बाबा जी ने बुल्ले शाह का उदाहरण देते हुए फरमाया, लख बार जे करे इबादत कदे ना बने, नमाजी जेकर प्यार ना होसी पल्ले रब ना होसी राजी। बाबा जी ने कहा, मालिक को पाना है तो मालिक से प्रेम करना है, खुद को शब्द के साथ जोड़ना है। माथे टेकने या नाक रगड़ने से हम अपने आप को झूठी तसल्लियाँ देने में लगे हुए हैं। आज हमने धार्मिक स्थानों के मायने ही बदल दिए हैं। धार्मिक स्थान बनने के पीछे जो महापुरुष थे, हम उनके जीवन से सीख लेने के बजाय वहां जाकर नाक रगड़ रहे हैं। हमें महापुरुषों की शिक्षाओं को अपने जीवन में उतारना चाहिए, लेकिन हम मंदिरों में जाकर माथे टेक रहे हैं। मंदिर क्या है? मंदिर का मतलब है, असल में मंदिर तो हमारे अंदर है। मंदिर का मतलब है मन के अंदर। बाबा जी ने समझाया, जब परिवार बड़े हुआ करते थे तो इंसान अपने गांव में एक कमरे को बनाता था जिससे कि वहां बैठकर मालिक का ध्यान कर सके, और आगे चलकर उस कमरे को मंदिर का नाम दे दिया गया। और आज हमने मंदिर के मायने ही बदल दिए। मंदिर में जाकर मालिक का ध्यान करने के बजाय घंटे बजाने और माथे टेकने को हम असल भक्ति मान बैठे। अगर इतनी आसानी से मालिक मिल जाता तो इससे आसान रास्ता तो कोई दूसरा है ही नहीं। आज बाबा जी ने बुल्ले शाह की साखी भी सुनाई है जी। बुल्ले शाह एक सैयद परिवार से है जी, और इस्लाम में सैयद को बहुत ऊंची जाति का माना जाता है जी। जब बुल्ले शाह ने किसी गुरु को धारण करने का मन बनाया तो बहुत भटकने के बाद भी उन्हें सही राह नहीं मिली। किसी ने उन्हें बताया कि शाह इनायत नाम के पूर्ण संत उनकी मदद कर सकते हैं, आप उनके पास जाओ, वो आपको आगे का तरीका बताएंगे। लेकिन बुल्ले शाह के मन में अहंकार था। मैं शायद हूँ, ऊंची जात का हूँ, और शाह इनायत तो छोटी जात के हैं, मैं उनके पास कैसे जाऊँ? पर जब बहुत भटकने के बाद भी प्यास नहीं बुझी तो बुल्ले शाह इनायत के पास पहुँच गए। उस समय शाह इनायत पनीरी लगा रहे थे। उन्होंने बुल्ले शाह को खुलकर कुछ नहीं समझाया। शाह इनायत ने उचारा, बुलियारा रबदा की वाणी इधरो पुटना उधरो लाना। बुल्ले शाह उनके साथ जुड़ गए और समाज में यह चर्चा होने लगी कि एक सैयद खानदान का व्यक्ति इतनी विनम्रता से शाह इनायत की सेवा कर रहा है। बुल्ले शाह की वाहवाही होने लगी। चारों तरफ बुल्ले शाह का नाम हो गया। इससे उनके अंदर और भी अहंकार आ गया। कुछ समय बाद बुल्ले शाह के परिवार में शादी थी। उन्होंने शाह इनायत को न्योता भेजा, लेकिन शाह इनायत खुद नहीं गए, बल्कि अपने एक गरीब सेवादार को भेज दिया। वह व्यक्ति साधारण कपड़ों में था, इसलिए बुल्ले शाह ने उसकी कोई विशेष खातिरदारी नहीं की और उसे एक किनारे पर बिठा दिया। जब वो व्यक्ति शाह इनायत के पास लौटा और सारी बात बताई तो शाह इनायत ने बुल्ले शाह से मुंह मोड़ लिया। जब एक शिष्य को अपने गुरु के दर्शन नहीं होते तो उसका हृदय तड़प उठता है। बुल्ले शाह ने हर तरह से कोशिश की और अपने गुरु शाह इनायत को मनाना चाहा, लेकिन जब शाह इनायत ने मुंह फेर ही लिया तो बुल्ले शाह एक नाचने वाले का भेष बदलकर उनके सामने आ पहुँचे। उन्होंने शाह इनायत के सामने औरत बनकर नाचना शुरू कर दिया। शाह इनायत ने पूछा, तो बुल्ला है? बुल्ले शाह उनके पैरों में गिरकर बोले,
नहीं जी, मैं तो भोला हूँ, मुझे माफ़ कर दो। उसके बाद कहीं जाकर शाह इनायत ने बुल्ले शाह को गले से लगा लिया था। आगे बाबा जी ने इंसान की फितरत के बारे में समझाया। इंसान जब से आया है तब से बस बांटने में लगा हुआ है। छोटा था तो कपड़े और खिलौने बांटने लगा, बड़ा हुआ तो जमीन जायदाद बांट ली, आगे चलकर देश बांट लिए, और हद तो तब हो गई जब इंसान ने मालिक को ही बांट दिया। कोई कहता है मेरा अल्लाह बड़ा है तो कोई भगवान को बड़ा कहता है, किसी का अकाल पुरख बड़ा है तो कोई गॉड को बड़ा बताता है। मालिक ने जब इस सृष्टि की रचना की थी तो सबसे काबिल और उत्तम क्रिएशन को इंसान के रूप में बनाया था जी। लेकिन इंसान यहाँ आकर भेदभाव करने लगा, अपने स्वार्थ के लिए खुद को धर्मों मजहबों में बांट लिया। पुराने समय में जातें काम के आधार पर दी गई थी, सैनिक को सबसे ऊंचा दर्जा दिया गया था और हाथ से काम करने वालों का दर्जा निचला है। लेकिन इंसान ने भेदभाव करना शुरू कर दिया। क्या कभी कुदरत ने इंसान के साथ भेदभाव किया है? लेकिन इंसान हर जगह भेदभाव करता है। बाबा जी ने कहा ओथे अमलाते हो के नडे किसी ने ना तेरी जात पूछनी। बाबा जी बोले यह जात पात का भेदभाव सिर्फ इंसान करता है। वहाँ उसके घर जब जाएंगे तो हमारा हिसाब नाम की कमाई से होगा। वहाँ ना तो जात होगी ना कोई धर्म, वहाँ तो बस नाम होगा। बाबा जी ने कहा नानक के घर केवल नाम। आगे बाबा जी ने फरमाया हमें किसी गुरुमुख को ढूंढना है और उनसे उस युक्ति को पाना है और हर रोज भजन सिमरन करना है। जो कुछ मिलेगा अपने अंदर से मिलेगा। हमें मालिक से प्रेम करना है, मालिक से कुछ मांगना नहीं है। आगे बाबा जी ने कबीर साहब का उदाहरण देते हुए फरमाया जो दिसे सो तो है, ना ही जो है सो कहा न जाए। सयाना बयाना क्या समझाए गूंगे का गुड़। भाई बाबा जी ने कहा जो दिखाई देता है वो असल में है ही नहीं, और जो असल में है उसकी हम पहचान नहीं कर पाते। बाबा जी बोले गूंगे को गुड़ देकर पूछेंगे तो वो गुड़ के अलावा कुछ नहीं बता सकता। आगे बाबा जी ने एक बड़े अच्छे उदाहरण के साथ समझाया। नाम रस चखने के बाद हमें यह दुनियावी रस फीके लगने लगेंगे। बाबा जी ने कहा सामने मिठाई पड़ी है, जब तक हम उसका स्वाद नहीं चख लेते तब तक हम यह नहीं जान पाते कि मिठाई कितनी मीठी है। बाबा जी ने कहा अपने अंतर में उतरकर हमें उस रस को चखना है, उसके बाद दुनिया का हर रस हमारे मन को फीका करने लगेगा। साथ संगत जी, यह कुछ महत्वपूर्ण बातें जो आज बाबा जी ने संगत को समझाई जी। बाबा जी तो हर हफ्ते ही संगत को समझाते हैं, लेकिन हम लोग कहाँ समझते हैं। 1 घंटे के सत्संग में हम सिर हिलाकर घर लौट आते हैं जी, और फिर से मैं और मेरी में फंस जाते हैं जी। हमें बाबा जी की बातों को अमल में लाना है जी, और रोज़ भजन सिमरन करना है। साथ संगत जी, इसी के साथ मैं आपसे विदा लेता हूँ। कमेंट में बताना आज का सत्संग आपको कैसा लगा, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर दबा देना जी, जिससे कि हमारी आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुँचती रहे। साथ संगत जी, कमेंट में राधा स्वामी लिखना मत भूलना जी। राधा स्वामी जी।